हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गौरव सर। और आज हम एक नया एडिटोरियल आपसे डिस्कस करेंगे जिसका मेन टॉपिक है एटिक्विटी, शिष्टाचार। यानी कि हमारे अंदर शिष्टाचार भी होना जरूरी है एजुकेशन के साथ साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे द सोसाइटी इज एजुकेटेड बट इज नॉट एबल टू बिकम वेल एजुकेटेड। यानी कि आज के समय में जो समाज है वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, बट इस योग्य योग्य वो नहीं है। नॉट एबल, इस योग्य नहीं है कि वो एक वेल एजुकेटेड बन पाए। उसका रीजन, द ओनली रीजन, उसका यही कारण है कि दिस इज द डोमिनेंस ऑफ प्रोफेशनल इंटेलिजेंस, कि ये प्रोफेशनल इंटेलिजेंस का ही एकमात्र कारण है। अनटिल, जब तक कि द सरस्वती ऑफ एटिक्विट, शिष्टाचार की जो सरस्वती है, फ्लोज, जब तक वो प्रवाहित ना हो, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द एंशिएंट एंड द मॉडर्न। फ्रेंड्स, कॉन्फ्लुएंस, देखिए ये हमारे पास एक न्यू वोकैब आई है, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। अनटिल द सरस्वती ऑफ एटिक्विट फ्लोज एट द संगम, मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न, यानी कि एंशिएंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का जो संगम है उसके कॉन्फ्लुएंस पर जब तक कि शिष्टाचार की सरस्वती ना प्रवाहित हो, तब तक के द ह्यूमन सोसाइटी विल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ, तब तक के लिए ये जो इंसानियत का जो समाज है वो वंचित रहेगा। डिप्राइव्ड ऑफ द प्राइड ऑफ बीइंग ह्यूमन, एक अच्छा इंसान बनने से वो वंचित रहेगा जब तक कि उसकी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें शिष्टाचार की सरस्वती प्रवाहित ना हो। ठीक है। द वुल्चर, वुल्चर फ्रेंड्स बोलते हैं हम गिद्ध, जो आसमान में उड़ता है। द वुल्चर फ्लाइज वेरी हाई, जो गिद्ध है वो आसमान में वेरी हाई, बड़ा ऊंचा उड़ता है। बट इट्स आईज आर ऑन रोटन मीट, लेकिन उसकी जो आंखें होती है, जो गिद्ध वुल्चर की जो आंखें होती है वो एक सड़े हुए मांस पर रहती है। तो ये लाइन बड़ी अच्छी बताई गई है एडिटोरियल में कि गिद्ध ऊंचा उड़ता है लेकिन उसके जो सोच है वो वही नीचे सड़े गले मांस पर ही रहती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द सो कॉल्ड पीपल, और यही कंडीशन, यही परिस्थिति हम इंसानों की भी आज ऐसी ही बनी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, एडिटोरियल का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। बट इट्स आईज आर ऑलवेज ऑन रोटन मीट्स, लेकिन जो गिद्ध होता है उसकी जो आंखें होती है वो हमेशा से ही रोटन मीट्स, यानी कि सड़े हुए मांस पर रहता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द सो कॉल्ड पीपल, और यहाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारे यहाँ के लोगों की है। डिवोइड ऑफ एटिक्विट टुडे, वो भी आज शिष्टाचार से वंचित हैं। मतलब उनको लगता है कि वो बड़ी अच्छी एजुकेशन उन्होंने ले ली है, लेकिन एटिक्विटी की कमी आज भी इंसानों के अंदर है। एक अच्छा शिष्टाचार, अच्छा कंडक्ट। इफ वी लुक एट द लाइफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द सन्स, यदि हम देखें लाइफ कैरेक्टर, एक उनका लाइफ कैरेक्टर ऑफ ऑल द सन्स, जो संत महात्मा होते हैं उनकी जिंदगी को हम देखें। ग्रेट मैन, जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, बिजनेसमैन जैसे रतन टाटा जी आपको जानते हो, उनके अगर हम व्यवहार को देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, एंड वर्चुअस पीपल इन आवर कंट्री, देन तो हमें पता चलेगा कि देयर कंडक्ट, जो उनके विचार, जो संत महात्मा और जो ग्रेट मैन हैं, उनके व्यवहार और उनका सोचने का तरीका वर नेचुरली ट्रूथफुल, कि वो अच्छा सोचते हैं, ट्रूथफुल उनकी थिंकिंग होती है, ड्यूटी ओरिएंटेड वो होते हैं ग्रेट मैन और संत महात्मा, स्वीट एंड सपोर्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब वो मानवता की सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। इफ वी आल्सो, तो नेक्स्ट में एडिटोरियल कहता है ये सब मतलब हमारी तुलना एक गिद्ध से उसने की है कि हमारी सोच भी कुछ आज के समाज की सोच वैसी ही होती जा रही है। तो नेक्स्ट उसने आखिरी में बोला है, इफ वी आल्सो वांट टू सी एंड हियर आवर कंट्री, यदि हम ये देखना चाहते हैं और हम सुनना चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी, हमारे शहर और हमारे गांव, हमारा समाज एक आइडियल फॉर्म में हो, एक आइडियल फॉर्म में हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश एडिटोरियल के लिए लास्ट लाइन है, देखिए हम कहाँ तक चले पहुंच गए थे। इफ वी लुक एट द लाइफ कैरेक्टर्स एंड, फिर वो ग्रेट पर्सन क्या आते हैं? ड्यूटी ओरिएंटेड, सपोर्टिव ह्यूमैनिटी। ओके, इफ वी आल्सो वांट टू सी हियर एंड आवर कंट्री विलेज इन आइडियल फॉर्म, यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा जो सोसाइटी है वो एक आइडियल फॉर्म में हो, देन तो वी विल हैव टू अडॉप्ट, तो हम सबको मिल करके एटिक्विटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एटिक्विटी मतलब एक अच्छा शिष्टाचार हमारे अंदर होना चाहिए और वेल कल्चर्ड और वेल एजुकेटेड हो। तो फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल का आज एडिटोरियल में ये आया था और एटिक्विटी के बारे में उसने बताया था। अब देखिए, एटिक्विटी ये जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो इसमें एटिक्विटी, ये जनरली जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी। एक बार इसकी स्पेलिंग आई थी और एक बार इसी का एक सिनोनिम्स आया था। तो हमें एडिटोरियल पढ़ के ये फ़ायदा बड़ा मिलता है कि हमें वोकैब्स और अच्छी वोकैब्स हमको क्लियर होती है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का इंग्लिश एडिटोरियल। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा और ये बात सच है कि हमको सबको एटिक्विटी, शिष्टाचार हमको अपनाना चाहिए। ओके, थैंक यू।